हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड अच्छा था। बहुत सारे डिसीजंस हो गए आज के एपिसोड में। अब आगे देखना है कि इन डिसीजंस के बाद कौन कौन सा राज खुलता है, क्या क्या सामने आता है। तो मजेदार है और आपका रिव्यू जो आया है वो भी मजेदार है। सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को कहा है, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक चीज जो मैं रिमाइंड करवाना चाहती हूँ आप सबको, क्योंकि कल लाइव चैट में भी बात हुई थी कि बहुत सारे नाम जो है बोले जाते हैं थैंक यू के लिए, कि कमेंट के लिए थैंक यू और बाकी सब। तो उसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में अगर थैंक यू बोले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि वो थैंक यू वाला पार्ट जो है लोग इग्नोर करते हैं। जो जिसका नाम है वो तो देखेगा ही सुनेगा ही, बट जिसका नहीं है वो उस पार्ट को इग्नोर करेगा। और मैं चाहती हूं आपका ऑडियो, आपका रिव्यू मैक्सिमम लोग सुने। तो कोशिश कीजिए इस आदत को थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लेके जाने की। वहां पे भी आप थैंक यू कहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप अवॉइड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने पहले भी कहा था, जो लोग लाइव में थे रात को 9 बजे, जो मैं रिश्ता क्या कहलाता के लिए लाइव में आती हूँ, तो उन्होंने उस चीज को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। बाकी लोग भी इसको समझिए और अपने ऑडियो का टाइम सेव कीजिए, और बाकी सब बातें कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। आज अपने हाथों से अनुज ने अनुपमा का अटैची बंद किया भारत जाने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि अपना भी कर लिया अटैची बंद भारत जाने के लिए आद्या के साथ में। और तीसरी अच्छी बात यह है कि श्रुति का अटैची बंद नहीं हुआ, वो यहीं पे रह रही है, वो नहीं साथ में चेपी हुई, क्योंकि उसको शायद यहाँ पे अपने पाप धोने होंगे कुछ। तो मैडम, मैं दीपू से शुरू करूँगा बात कि देखो कैसे अनुपमा फिर से जाते जाते भी उस लेडी के अंदर इतनी ज़्यादा दया है, इतना ज़्यादा जो मैं कहूँगा कि ग्रेटिट्यूड है। वो स्पाइस एंड चटनी ने उसको शुरू में जो है जॉब दी, आश्रा दिया, उसने हालांकि अपनी जो भी किया अपनी मेहनत से किया, वो नहीं भूल रही है सब कुछ। इसी के लिए वो दीपू को फिर से जाके मिलती है, ये जानने के बावजूद भी कि वहाँ पे तिरस्कार अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ बीजी को मिलने के लिए वहाँ पे जाती है, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं वो औरत जो है दिल से जुड़ी हुई है अनुपमा के साथ। लेकिन दीपू फिर से वो माँ के, मैं तो चूहा दीपू कहूँगा, कि वो कहते हैं ना कि माँ के आटे की तरह अकड़ा हुआ है, वो उसी मोड़ में है। पहले तो हम सोचते कि चलो एन मौके पे सिचुएशन में जो किया गुस्से में आकर कर दिया, मगर अभी भी वो उसी बदतमीजी के मोड़ में है। अनुपमा से उसी तरह बिहेव करता है, उसको घर से बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद करने का प्रयास करता है। यानी कि उसकी औकात ही इतनी थी, इतना ही दिल था उसका, जिसको उसकी माँ कहती तू शेर का बेटा है, लेकिन गलती अफसोस के शेर का बेटा चूहा पैदा हुआ। तो ये चूहा जो है, इसको मैं ये बात कहूँ मैडम के अल्टीमेटली तो अनुपमा जीतेगी, अनुपमा विल बाउंस बैक, मगर इस दीपू को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। स्पाइस एंड चटनी में अगर अनुपमा वापस काम करती है तो उसका मालिक जो है दीपू नहीं होना चाहिए। अनुपमा खुद उसकी मालकिन बने और दीपू बाहर जाए बोरिया बिस्तर उठा के, या फिर अनुपमा आके स्पाइस एंड चटनी शुरू कर देगी और काम नहीं करेगी। और बाकी जो ये जा रहे हैं वहाँ पे बाप भारत अनुज, ये इसमें ज़रूर आपने जैसे कहा कान्हा जी की मर्जी है, ज़रूर कोई ना कोई बड़ी चीज़ है। एक तो ये मिशन है कि वहाँ पे जाके बनराज के जो पाप हैं, बनराज की जो स्कीमें हैं, प्लानिंग है, उसको ये लोग फेल करेंगे और नज़दीक पास में भी आएंगे।
और फिर अनुपमा जो है अनुज के साथ में मान टुगेदर वापस आएंगे यहाँ पे अमेरिका में, और फिर कहेंगे नमस्ते अमेरिका और जीत का झंडा गाड़ेंगे मैडम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बलदेव जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा है आपने कि दीपू को तो माफी नहीं मिलनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें आपने कही हैं जो बिल्कुल, आप हमेशा जिन बातों को हाईलाइट करते हैं वो वाकई बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। और बहुत अच्छा ऑडियो, थैंक यू सो मच बलदेव जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम वही परिंदे हैं जो हारने के बाद भी उड़ने का दम रखते हैं, और दुनिया डरती है उन औरतों से जो दुनिया से नहीं डरती हैं। और धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आज का एपिसोड देखा? अनुपमा, दीपू, आद्या, वनराज सबकी बातों को याद कर रही है। अनुज उसके साथ है, ये बहुत अच्छी बात है। और पाकी देखो कैसे ईशानी को मारने जा रही थी, उसने अधिक से बात जो कर ली थी। अब पाकी देखो डिम्पी से कैसे बात कर रही है। पाकी, तुम कौन सा पति का सुख पा रही हो अपनी बदतमीजी के कारण? अलग हो अपने पति से। और पाकी की बदतमीजियाँ सुनकर डिम्पी का हाथ उठा, पर उसने रोक लिया और उसने हिदायत दे दी कि अगली बार ये हाथ नहीं रुकेगा। कितनी गंदी है पाकी सच में, किसी का भला नहीं कर सकती है, बस बुरा ही सोचती है। कितनी घटिया बात बोली पाकी ने डिम्पी के बारे में। देखो तोसू कैसे कह रहा है परी से। तोसू का कहना हम इंडिया जा रहे हैं। किंजल तोसू की आपस में बहस। तोसू माँ के बारे में कैसे बोल रहा है, वो कभी नहीं सुधरने वाला है। और किंजल फिर बेचारी बन गई है, इसका तो कभी कुछ समझ में ही नहीं आता है। अनुपमा अपना बैग तैयार कर रही है जाने को। अनुज का मना करना, पर अनु का कहना नहीं, जाने दो। क्या एक्टिंग करते हैं दोनों बिना बोले। बेचारा अनुज का पाड़िया किन नज़रों से देख रहा है, और फिर मना कर रहा है मत जाओ प्लीज़। अनुज बेचैन। अनु आद्या की पिक देखकर भावुक, पर दोनों बेबस। अब अनुज ने कहा ठीक है। सच में कितना प्यार है दोनों में। अनुज ने पूछा इतना तो बता दो जा कहाँ रही हो। बताया अनु ने कि अहमदाबाद। सब जिद के पक्के हैं सिवाय तुम्हारे अनुपमा, तुम सब भूल जाती हो। शाह हाउस छोड़ा था पर फिर वहीं जा रही हो, भूल गई सब। कहाँ गई तुम्हारी जिद? अरे जाओ, पर शाह हाउस में तो तुमको लात नहीं मारनी चाहिए, पर तुम सब भूल जाती हो। चोर तोशू के लिए कितना खुश है बा। और डिम्पी का कहना मम्मी आ रही हैं या नहीं, उस पर बा देखो कैसे बोल रही है। अनु का ना आना ही सही है। लो, वनराज ने कह ही दिया कि किसी और की वजह से शादी टूटती है तो और बात है। मन की बात जुबा पर आ ही गई। वनराज ने पैतरा बदल दिया कि अनुपमा को मैं झेलने को तैयार हूँ। डिम्पी, काव्या समझ रही हैं वनराज शाह की कुछ कुछ रिएक्शन। अनुज ने श्रुति से कहा चलो, उसने मना कर दिया क्योंकि आद्या जो जा रही है उसकी सीआईडी करने को। श्रुति का शादी की बात करना उससे अनुज चुप। आद्या को शुरू की बात याद आ गई और शुरू ने आश्वासन दिया आद्या ने आश्वासन दिया शुरू को कि मैं किसी के पास पॉप्स के पास किसी को नहीं आने दूंगी, और ऐसे ही शराब पीते रहो दीपू, सब सही हो जाएगा अपने आप। कितने गंदे तरीके से उसने अनुपमा से बात की। भगा रहा है, जाओ यहाँ से। अनुपमा, क्यों गिड़गिड़ा रही हो यहाँ इस पागल के सामने? बीजी से मिलने आई। दीपू दरवाज़ा बंद करने वाला था पर बीजी ने मना किया, दोनों गले लगी। दीपू गीदड़ है गीदड़, और दोषी को जरूर ढूंढ कर लाऊंगी, अनुपमा का कहना। और नफरत मत कीजिए सर, अनु वो जलन रखे है तुमसे, जलन। वनराज गिरने वाला था, टीटू ने संभाला। टॉन्टिंग करता रहता है सिर्फ वनराज शाह। डिम्पी परेशान। टीटू का विश्वास मम्मी पक्का आएंगी। वनराज की कुटिल मुस्कान, कटाक्ष ही करता रहता है ये वनराज शाह। अंश के नाम पर वनराज आग बबूला हो जाता है, और डिम्पी को एक ही रट, मम्मी आ जाए। जब अनु ने इतना किया श्रुति तुम्हारे लिए, तब तुमने क्या सिला दिया? और वाह श्रुति वाह, भगवान तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। अनु के जले पर नमक छिड़क रही है, और स्पाइस एंड चटनी के नाम पर अनु का कड़क जवाब श्रुति को। सच सामने आने की देर है। कान्हा जी श्रुति को दिए अनुपमा ने, और खाक ध्यान रखेगी आद्या का।
इसने क्या ध्यान रखा है, कैसी बना दी है। और तभी आद्या आ जाती है। अनुपमा ने आद्या को गले लगा लिया। बहुत भावुक करने वाला सीन। बहुत दुआएं दी अनुपमा ने आद्या को। और प्री कैप देखा, अनु भारत जाने को तैयार। कौन तुम्हारे अपने हैं अनु? वहाँ वही अपने जिन्होंने तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला था, इतनी बेइज्जती की थी, तुम्हारे बिना परी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, यहाँ तक कि तुम्हारी प्यारी बहू किंजल भी उसी में शामिल थी। हमको तुम्हारा इंडिया जाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, डिम्पी की वजह से जा रही हो, पर शाह हाउस में तुमको लात नहीं मारनी चाहिए थी। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कुमुची, ये केंजल समझ में नहीं आती है। केंजल क्यों ऐसी बातें कहती है कि मैं मम्मी के लिए कुछ नहीं कर सकी? अगर तुम चाहो तो कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो? ये जो तोशु नाम का एक ऐसा जानवर ही कहूंगी मैं, जिसको तुमने इतने सालों से पाला है, क्यों पाल रही हो? उसको सुधारो, उसको ठीक करो। तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी ही फैमिली है वो। यही तो है ना, 3 लोगों की फैमिली। तो परी को कुछ ऐसा फील ना हो इसलिए तोशु को बिगाड़े जा रही हो, तो तोशु को सुधारो। सिर्फ बोलने से वो सुधरेगा नहीं, उसको सबक देना पड़ेगा। तो केंजल सच में उसको कुछ करना चाहिए, ऐसे कहने से चलेगा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती मम्मी के लिए। तो बहुत अच्छा ऑडियो आपका, थैंक यू सो मच कुमुद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका पिनो बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं जिस तरह से अनुपमा आद्या को बोलती है कि जहाँ दूसरों को मेरे वजह से तकलीफ़ है वहाँ मैं रुकना पसंद नहीं करती हूँ, और वो अपना सामान पैक करने के लिए चली जाती है। पर उसे वही बात बार बार याद आती रहती है, वनराज की, दीपू की और आद्या की, और वो अपने आप को समझाती है कि उसे डिम्पी के लिए इंडिया जाना चाहिए, जहाँ वो अपना सामान पैक करने लगती है। यहाँ अनु जाता है। इशारों में ही इन दोनों की बातचीत चलती है, जहाँ वो अनुपमा बोलती है भले ही मोहल्ले वाले और वनराज उसे ताने दे, वो डिम्पी के लिए और बापूजी के लिए, बच्चों के लिए वो इंडिया जाना चाहती है। यहाँ अनुज भी कहता है कि डिम्पी ने उसको भी फोर्स किया है शादी के लिए आने के लिए, तो वो भी आद्या को लेके इंडिया आएगा। यहाँ अनुपमा बीजी से मिलने के लिए आती है, और दीपू जी जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उनकी व्यवहार में ऐसा नहीं लगता है कि वो आर्मी में थे। शायद आर्मी में भी उन्हें डिसमिस करके भेजा रहेगा। उनकी इस बुज़दिल और डरपोक के वजह से। जो इंसान एक छोटी लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो इंसान देश के लिए मर मिटने के लिए किस तरह से लड़ेगा। बहुत ही कायर और डरपोक इंसान हैं दीपू जी। और जिस तरह से आर्मी लोग मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में रहते हैं, वो इतने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, स्पेशली लेडीज़ के साथ। पर दीपू जी के व्यवहार देख के उनको तो इंसानियत भी नहीं है, और किस एंगल से भी वो आर्मी में थे करके बोल नहीं सकते हैं। यहाँ बीजी को अनुपमा मिल के जाती है और बोलती है फिर वापस आऊँगी, और जो भी किया है इस कॉकरोच कांड को, उसे बाहर ज़रूर लेके आऊँगी। फिर भी दीपू जी उसी नेगेटिविटी बात करते हैं जितनी अनुपमा पॉजिटिविटी बात करती है। और यहाँ श्रुति को भी अनुपमा मिलती है और उसे भगवान कान्हा जी देती है, और बातों बातों में
उसे मालूम पड़ता है कि वो वापस आएगी, तो वो चौंक जाती है श्रुति और बात घुमा देती है। उसे लगता है कि स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया है, तो अनुपमा अभी फिर नहीं आएगी। पर अनुपमा हार मानने वाले से नहीं है। वो ये कलंक तो अपने ऊपर जल्द से जल्द मिटाएगी और जो भी इस कांड में शामिल है उसे बाहर ज़रूर लेके आएगी। यहाँ आद्या से भी मिलती है, जहाँ आद्या श्रुति से मिलने के लिए आती है और श्रुति वही बोलती है जहाँ पहले बोला है कि तुम भी पॉप्स के साथ जाओ, और आद्या को बुरी आदत जल्दी सीख लेती है, जहाँ उसे याद आता है कि श्रुति ने जो बोला था कि जाके तुम अपने पॉप्स की निगरानी करो। और यहाँ वनराज को टीटू के खिलाफ सबूतों के ऊपर सबूत मिल रहे हैं, जहाँ वो किसी घर में तपिश के घर में मिलने जाता है। और यहाँ वनराज को डिम्पी के अच्छा होने की कुछ उसे शादी करवाने की तो उसे मन नहीं है। ऊपर से मेन रीज़न है कि अनुपमा को गलत साबित करना, क्योंकि 5 साल पहले जो प्यार दब गया था उसे अनुपमा ने हवा दिया है, और वो अभी अनुपमा को गलत साबित करना चाहता है टीटू के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके। और उसे ये बात की भी ईगो है कि जो अनुपमा एक आवाज़ से काँप उठती थी, आज वही अनुपमा उसे आँखों में आँखें डाल के जिस तरह से बात करती है, वो उसे ईगो हर्ट होता है। जहाँ वनराज टीटू के खिलाफ डिम्पी और टीटू के शादी ना करने के लिए और अनुपमा को गलत साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है, वही वहाँ अनुपमा टीटू की उस सबूतों को रख के उसकी अच्छाई देख के वो वनराज को बराबर की टक्कर देगी, जहाँ अनुज भी अनुपमा का साथ देगा। यहाँ बा और पाकी तो कभी भी नहीं सुधरेंगे और तोसू भी नहीं सुधरेगा। जहाँ कल का एपिसोड में लग रहा था थोड़ा बहुत कि तोशू को अपनी माँ का वो बात चुपा है, पर वो इतनी जल्दी सुधरने वालों में से तो नहीं है और वो शायद सुधरेगा भी नहीं। यहाँ केंजल की बात अच्छी लगती है, जहाँ इस माहौल में रह के भी तोशू जैसे इंसान के साथ रह के भी वो परी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जहाँ परी को भी बुरा लगता है उनके फ्रेंड्स के व्यवहार से। आगे बहुत इंटरेस्टिंग मोड है, बहुत ही क्यूरियोसिटी है जिस तरह से अनुपमा यहाँ इंडिया आके डिम्पी की शादी में क्या ड्रामा होगा और किस तरह से वो वनराज से टक्कर देगी, और यहाँ वो होने के बाद ये कॉकरोच कांड का असली गुनहगार को किस तरह से वो बाहर निकालेगी। बहुत ही क्यूरियोसिटी है वो देखने में। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच राधिका जी। और आपने जो दीपू के बारे में कहा है सही है कि वो तो क्या ही लड़ेगा सरहद पे लोगों के लिए, देश के लिए, जो अपने लिए नहीं लड़ सकता। और सही है आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि जिनके एक्सपीरियंसेस हैं, जिनकी फैमिली में फौजी हैं, सिपाही हैं, उनको पता है कि वो कैसे होते हैं। दीपू जैसे तो बिल्कुल नहीं होते हैं।
औरतों की रिस्पेक्ट ही नहीं है। रिस्पेक्ट थी तो सिर्फ दिखावे के लिए, जब मौका आया तो इतना डिसरिस्पेक्ट, धक्के देना और इस तरह दरवाजा मुंह पे बंद करना, तो ये तो बिल्कुल इस करेक्टर को सूट नहीं करता है जो दीपू आजकल कर रहा है। तो थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था। अनुपमा अपने विचारों में जहाँ उसको वनराज, यशदीप और आध्या की कड़वी बातें याद आ रही थी, वहीं अनुपमा परेशान भी है कि मुझे किनारा नज़र नहीं आ रहा, मैं किस ओर जाऊँ। उसी समय अनुज आता है और अनुपमा को देखकर परेशान हो जाता है। अनुपमा, यही है तुम्हारा किनारा और यही है तुम्हारी मंजिल। उधर बदतमीज पाखी अपनी बेटी को डांटते हुए और डिम्पी के रोकने पर पाखी डिम्पी को कड़वी बातें शादी के बारे में बोलती है। लेकिन डिम्पी में अब हिम्मत आ गई है और पाखी के ईंट का जवाब वो पत्थर से देती है। पाखी, ना तो अनुपमा ज़मीन पर आएगी और ना डिम्पी। ज़मीन पर आएंगे बनराज, पाखी और तोशु। देखते जाना। जासूस बनराज टीटू के लिए इंक्वायरी करता हुआ किसी घर तक पहुंच जाता है। उधर तोशु फिर उसी अंदाज में परी और किंजल से अनुपमा के बारे में कड़वी बातें करता है और इंडिया जाने की बात करता है। ये तोशु तो उस कुत्ते की दुम की तरह है जो सिर्फ कट सकती है, सीधी नहीं हो सकती। उधर मान का बेस्ट सीन, अनुपमा अटैची खोलती हुई और अनुज उसको बंद करके अनुपमा को इशारों में ना जाने के लिए कहता है और अनुपमा का हाथ जोड़कर उसे मना करना। साड़ियाँ रखते हुए फिर अनुज का अनुपमा के सामने आना और हाथ जोड़कर मना करना और अनुपमा का तड़प से उसे देखना। सच में आज मान की तड़प ने हमारा दिल भी तड़पा दिया। इतना खूबसूरत प्यार जिसको ना शब्दों की ज़रूरत है ना एक दूसरे को छूने की, सिर्फ आँखों ही आँखों में एक दूसरे को वो हर बात कन्वे कर देते हैं। उस समय अनुज और अनुपमा की बेचारगी साफ दिख रही थी। क्या करें अनुज, किस हक से अनुपमा को रोक रहे हो? सिर्फ प्यार के हक से? लेकिन जो जिम्मेदारी का टोकरा अनुज ने अपने सर पर उठाया, उसका क्या अनुज ये नहीं समझ पा रहा है कि आद्या और श्रुति अनुपमा को घर में रहने नहीं देंगी? यहाँ सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है। अनुज, बोलना सीखो, अपने प्यार के लिए लड़ना सीखो जैसे पहले लड़ते थे। अनुज के चाहने से क्या होता है? क्या आद्या और श्रुति यहाँ अनुपमा को रहने देंगे? और वो अनुपमा किस हक से यहाँ रुके? अनुपमा को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मान की कहानी, तड़प वाला प्यार दिल को तड़पा गया। कान्हा जी, मुश्किल दोनों प्यार करने वाले दिलों की मुश्किलें आसान करो, उनको मिला दो। अनुज अनुपमा की अटैची बंद करते समय पूछता है कि कहाँ जा रही हो, और अनुपमा का जवाब अहमदाबाद। अनुज हैरान होकर पूछता है तो अनुपमा डिम्पी की शादी में जाने की बात करती है कि वहाँ मिस्टर शाह और लोग, अनुपमा को पता है कि वहाँ मिस्टर शाह और लोग ताने देंगे, लेकिन वो डिम्पी की शादी में ज़रूर जाएगी। अनुज कहता है कि मैं और आद्या भी शादी में जाएंगे। यानी मान फिर एक बार अहमदाबाद। जहाँ से मान की बात बिगड़ी थी वहीं अब पहुँच रहे हैं। शायद अब बात बन जाए। इंडिया में सब लोग खुश हैं। तोशु, किंजल, परी के आने की सबको खुशी है, लेकिन डिम्पी कहती है कि मम्मी आएंगी और मम्मी को आना पड़ेगा, नहीं तो शादी नहीं होगी। लेकिन बनराज का नेगेटिव कमेंट डिम्पी को, वो तो शादी को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। अनुज श्रुति से चलने को कहता है और श्रुति का टेप कि डिम्पी की शादी के बाद हमारी शादी होगी पर ख़त्म होता है और आद्या चलने को तैयार हो जाती है। आद्या को श्रुति अपने पॉप्स की चौकीदारी करने के लिए नियुक्त कर लेती है। अनुपमा यशदीप के घर बीजी से मिलने जाती है और बीजी और अनुपमा गले मिलकर बहुत रोती हैं। सच में बीजी यशदीप के सामने मजबूर हैं, लेकिन वे अनुपमा को सच में अपनी बेटी मानती हैं। अनुपमा फिर उसी बात को दोहराते हुए कि जो दोषी है वो बाहर आएगा और स्पाइस एंड चटनी भी खुलेगा और कस्टमर भी आएंगे। यशदीप से कहती है कि आप गुस्सा हो जाना पर मुझसे नफ़रत ना करना और दोषी को आपके सामने मैं ज़रूर लाऊंगी। ये है ट्रू सोल्जर जो मुसीबत में घबराती नहीं और साथ चलने वालों को भी हिम्मत देती है। यशदीप ने जो सलूक अनुपमा के साथ करा, यदि कोई और होती तो नहीं आती, लेकिन ये अनुपमा है,
ये अपने माथे पर, देश के माथे पर रेस्टोरेंट के नाम पर जो दाग लगा है उसको मिटाएगी और बिना क्रेडिट लिए चली भी जाएगी। इंडिया में सब शादी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बनराज जला भुना बैंगन की तरह बैठा है और तभी तोशु आ जाता है और फिर बनराज के ताने, अपशकुन पर बातें शुरू हो जाती हैं। बा फैसला करती हैं कि अंश और टीटू का जनेऊ एक साथ होगा, लेकिन बनराज को तो टीटू की हर बात पर आग ही लग जाती है। जनेऊ की डेट फिक्स हो जाती है और उधर अनुपमा श्रुति के पास पहुंचती है और उससे कान्हा जी गिफ्ट करती है। श्रुति को खुश रहने को कहती है। स्पाइस एंड चटनी के बंद होने का श्रुति जब कहती है तो अनुपमा कहती है अभी बंद हुआ है, फिर खुलेगा और दोषी भी सामने आएगा, सब ठीक हो जाएगा। और श्रुति परेशान कि अनुपमा फिर वापस आएगी, लेकिन श्रुति की सुई फिर अपनी शादी पर आकर रुक जाती है। उसी समय आद्या आती है और अनुपमा आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी आद्या को गले लगाती है और फिर तीनों यानी आद्या, श्रुति, अनुज को खुश रहने की कहकर वहाँ से चली जाती है। प्रीकैप वही पुराना वाला। आज के लिए बस इतना ही अंजू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया रेखा जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि अनुपमा को जो आपने कहा है कि तुम्हारी मंजिल और किनारा अनुज ही है, जो फर्स्ट सीन से आपने शुरू किया है, बहुत अच्छा लगा। तो बाकी भी आपका रिव्यू बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजलि दीदी, महिमा, नमस्ते। कल के लिए मैम मोस्ट थैंक यू। आपने मेरे को मना किया कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है तो मैम मत देखो, अनुपमा मेरा रिव्यू सुनती है, वो कोई बात नहीं है मैम। आई एम नॉट टेलिंग अस कि आपने जो बात कही थी वो गलत नहीं थी, वो पूरी सही थी। लेकिन कभी कभी प्रोमोस और आपने जो मेरे को बोला था कि पॉजिटिव वे देखो, तो आजकल जो ये मेरा 5 मंथ से जो मेरा चल रहा है ना लिक्विडेशन, मैं क्या बताऊँ। आई एम नॉट टेलिंग अस कि मेरा मूड वेयर ही चेंज है। आई एम नॉट टेलिंग अस कि मैं आपको ये सबसे बड़ा खुशखबरी देना चाहती हूँ कि आई एम ऑल्सो 3 नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आज मैं बोलना चाहती हूँ कि ये मैं खुद किसी को दे रही हूँ। मतलब मेरी सिस्टर इज़ नॉट गोइंग टू मॉम, मतलब वो मॉम नहीं बन सकती है, तो इसका हम टू गोइंग टू प्रेगनेंट। इसी वजह से मेरा मूड वेयर चेंज था और मैं कभी कार्टून्स है, कभी अनुपमा है, तो वो जो चेंजेस टाइप होता है ना, उस टाइप में हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने अपना इरिटेशन भूल से निकल गया। आई एम वेरी सॉरी। कल मेरे बेटे भी बोल रही थी कि मम्मी आपने पूरा ही गुस्सा शायद उतार दिया, आप क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। और हमने बेटा मेरे से हो गया और आई एम नॉट डिलेटेड, मैम के पास पहुंच गया, इसीलिए आई एम वेरी सॉरी। इसके लिए कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ये तीसरा चाइल्ड नहीं रखूँगी, मेरी सिस्टर को दूँगी, क्योंकि वो इज़ नॉट गोइंग टू मॉम। उनके फैमिली वाले नॉट अडॉप्टेड कि अपनी बहन के बच्चे को मतलब ले लो, वो उनको पाल पोस के बड़ा करेंगे, उसके लाइफ लेट करेंगे, लेकिन किसी मतलब अडॉप्ट करके नहीं लाएंगे। तो इसीलिए मैंने रिस्क लिया है। तो आई एम वेरी सॉरी ये खुशखबरी देने के लिए। और तीसरा चीज़ ये है कि आज का अनुपमा दी देखा, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा और स्टोरी इंटरेस्टिंग मोड पे चल ही रहा है। वो बोलते हैं ना, कुछ खट्टा कुछ मीठा और कुछ कड़वा कुछ तीखा, उस इसी तरह से ट्रैक जा रहा है। क्योंकि जब तक अब जैसे अपने खाना खाते हैं तो उसमें पांचों प्रकार का खाना ही रहता है, जैसे रोटी है, सब्जी है, सैलेड है, प्लस इतने सारे आइटम्स है और सबका टेस्ट अलग अलग रहता है। तो इसी चीज़ का लिए अनुपमा भी वही प्रोग्राम्स है कि सबके कैरेक्टर अलग अलग है और सबका अलग अलग सिस्टम्स है, अलग अलग टारगेटेशन है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आपने जो कहा है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आज का एपिसोड देखा, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा ख़राब मुझे वो पॉइंट व्यू लगा यशदीप जी का, कि वो अपने घर जाती है, उनसे बात करने जाती है, वो उन्हें
घर से ही बाहर जाने को कहते हैं, बीजी से मिलने नहीं देते हैं। ये सबसे घटियापंती लगा मुझे कि ये कैसा आदमी है यार, जिसको कोई औरत का मान सम्मान नहीं करना, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अनुज के साथ रहता है, और इज गॉन टू पर्सनल। अब तुम्हारी बीजी का तबीयत खराब होता था, इज गॉन टू तुम्हारी बीजी को दरकार रहता था तो अनुपमा आती थी। दिस इज़ नॉट अ पर्सनल, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल। बस उन्हें माँ मानती थी, उन्हें पास पहुँचती थी, उनका सेवा करती थी। कभी वो करती थी, कभी वो रिस्पेक्ट देती थी। तो एक तरह से रिस्पेक्टेड है, लेकिन एक तरह से आपकी भी तरफ से गलतफ़हमी है। आपको तो वो जजमेंट कर चुकी कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, सिर्फ़ दोस्ती रखना चाहती हूँ, और आपने तो दोस्ती को भी नहीं छोड़ा। पार्टनरशिप तो अलग बात है। और आई वांट टू आज मैं ये बात कल भी बोलने वाली थी, जो पार्टनरशिप का उसने फ़ाइल दिया था। आज इतना बड़ा कंपनी अनुज कपाड़िया का था, जो अनुज कपाड़िया ने पूरी बिज़नेस और पूरे घर के भाग-दौड़, उन्होंने कहा था ना कि जीरा लाओ या हीरा लाओ, मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ कि तुम इस प्रॉपर्टी को कुछ भी नहीं करोगी। यही चीज़ है ना, कि आदमी हीरे को परख देखता है, लेकिन यशदीप हीरे का परख को समझ नहीं पाया। तो यही चीज़ है, अनुज और यशदीप में यही मिसअंडरस्टैंडिंग या क्लैरिफिकेशन बोलिए, सब उसके अंदर है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आँखों-आँखों में बातें, मान का जो मूवमेंट था, बक्सा जताने का और आखिरी सेज देने का, तो वो सबसे अच्छा लगा देखकर, कि जुदाई भी है और जुदाई के साथ प्यार भी है, और प्यार के साथ महसूस भी है, और मनाना भी है, छोड़ना भी है, ऐसा है। मतलब आँखों-आँखों में सारी बातें हो रही है, वो बहुत अच्छा लगा देखकर। एंड आज का एक और बात कहना है कि कभी भी जैसे सब कोई बोल रहा था कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखते हम लोग, बात अनुपमा के बारे में नहीं लगते, नाम ज़्यादा लेते हैं। तो नाम इसलिए लेते हैं, हमारी पूरी बहनें से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी कभार ले लिया तो कोई बात नहीं। हाँ, डेली नहीं लेना चाहिए, कभी कभार जब कमेंट में लिख दिया वो बात अलग पड़ता है, लेकिन अगर नाम भी ले लिया तो इज़ नॉट अ राइट या रॉन्ग। अपने मोटिवेशन के लिए या अपने फ्रेंड ग्रुप को लेके, अपने मन में जो फीलिंग्स है अपने फ्रेंड के लिए, वो सब शेयर करती हैं, तो उसमें कोई हम लोग का रोक टोक नहीं चलना चाहिए। और सबसे अच्छा मूवमेंट लगा कि उसने माया को गणपति दी और इसको कृष्णा जी दी। मैं सच में अनुपमा को हाथ जोड़ के बोले ना, उसको अपोलोजाइज़ करती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ कि आप ही सबसे बड़ी देवी हैं, कि कम से कम आप सबके लिए अच्छा सोचती हैं। काश सब कुछ सबके लिए कोई सोचे। बस बोले ना, फर्स्ट में अमेरिका आई थी तो बोलती कि सबसे पहले दोस्त आप है, लेकिन सबसे पहले दुश्मन वही है। अब यही कहने का मन कर रहा है, दिल कर रहा है। और जासूस बना के आद्या को भेज रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जासूस बनकर आएगी, बल्कि सिपाही बन जाएगी अपनी माँ की, कि मेरी माँ के बारे में कोई उल्टा मत बोलो। फीलिंग्स है अपनी माँ के लिए, इतना समझ में आता है कि जब वो बक्सा जताने जा रही थी, वो चेहरा देख रही थी, और जब वो शू शू करके अंदर घुसी तो देखी मम्मी भी खड़ी है यहाँ पे, तो समझाई। तो पहले उसके टच से उसको गुस्सा आता था, अब उसका टच भी महसूस होता है तो वो कुछ नहीं करती है। तो यही चीज़ है, बस यही चाहते हैं कि वो लोग बाहर जा रहे हैं, और जब अमेरिका वापस लौटे तो पूरा प्रूफ के साथ लौटे, मज़ा आ जाएगा उस समय। और पूरे अमेरिका वाले अनुपमा से माफ़ी मांगे कि हम लोग की गलती थी कि हम आपको समझ नहीं पाए। वो कहते हैं ना कि गलती करो तो सज़ा मिले, और ना गलती करो तो एप्रिसिएशन मिले। वही एप्रिसिएशन मिलेगा जब वो अमेरिका पैर रखेगी, तो सब माफ़ी मांग कर उन्हें सम्मान करेंगे। यही चीज़ देखना चाहते हैं अंजू दीदी। अभी तो इंडिया ट्रैक चालू हो रहा है, अभी तो महा ड्रामा है शाह हाउस का, देखते हैं मिक्सिंग क्या पार्ट है। लेकिन परितोष, किंजल और क्या बोलते हैं, परी, सब पहुंच रहे हैं शाह हाउस में। मैंने देखा है कि एक फोटो सा आया है। एंड मोस्ट थैंक यू हमारी अंजू दीदी। आजकल आपका चेहरा बहुत ग्लेज कर रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। शायद लगता है कि आपकी नींद पूरी हो रही है। और यहाँ का मौसम एक्सेस ख़राब है मैम, कि टाटा, मैं बॉम्बे में नहीं हूँ अभी, मम्मी के पास में टाटा में हूँ।
तो पूरा गर्मी इतना मतलब बोले ना एक्सेस गर्मी है कि आदमी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। एसी होने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। एंड मोस्ट थैंक यू माई लविंग ऑल लविंग मेरी प्यारी सी बहनें। एंड आई एम सॉरी दीदी, माई मूड वेयर वेरी चेंज। माई थर्ड चाइल्ड इज़ वेरी इनकमिंग फॉर दैट, क्योंकि मेरी सिस्टर के लिए मैंने अप्लाई किया है। उनके फैमिली वाले के फोर्स के कारण और फिर मेरे फैमिली वालों से बात करने के बाद भी कि ठीक है उस कंट्रीब्यूशन तो हमने ठीक है कर दिया जाएगा। और वो अच्छा हुआ कि मेरे छाती में स्प्लिट हुआ था, तो उनके फैमिली वाले लोग भी बोल रहे हैं कि टाटा से कलकत्ता लेके जाया जाएगा। अब मैं शायद वहीं पे यहाँ से छोड़कर अपनी मम्मी लोग को, अब बच्चों को तो मैं बार बार देखने आ ही सकती हूँ, लेकिन तब भी मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा पूरा रेस्ट करने के लिए। वो लोग यहाँ नहीं छोड़ेंगे रेस्ट करने के लिए, टाटा मेरे को नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे कि मेरा कॉम्प्लिकेशन भी बहुत है, इसीलिए आई एम वेरी सॉरी मैम। मेरा मूड वेयर चेंज था कल, इसीलिए मैंने कह दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मोस्ट सॉरी मैम। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और ऑल द बेस्ट आपकी प्रेगनेंसी के लिए। और ध्यान रखिएगा और बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, और इमोशनली इतना ब्रेकडाउन मत होइएगा, क्योंकि इस वक्त ये चीजें बिल्कुल हेल्प नहीं करती हैं बल्कि नुकसान करती हैं। और आप इतने अच्छे कॉज के लिए ये कर रही हैं तो और भी ज्यादा ध्यान रखिए। बाकी रिव्यू तो आपका अच्छा है, आपने अपने व्यूज दिए हैं, बस सेहत का ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच। और इतना सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, सॉरी अपने आप ही समझ में आ जाता है जब बातें इंप्लीमेंट होती है लाइफ में। तो सॉरी कहने की नहीं, करने की जरूरत है, बस वही आप कर रही हैं बहुत अच्छे से, और उसके लिए कोई ऐसा बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो मुझ तक आपकी सॉरी अपने आप ही मिल जाएगी। तो वही मैं चाहती हूँ कि ठीक रहो आप। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा को सबकी बातों को याद करना और कहना, वो सोचती है कि मैं अब कहाँ जाऊँगी। उधर अनुज का आना और अपनी अनु को कहना कि प्लीज़ मत जाओ। आज दोनों का चुप रहकर आंखों ही आंखों से एक दूसरे को समझाना बहुत बढ़िया मोमेंट थे। मान के चाहे सैड मोमेंट थे, बट फिर भी दिल को खुश कर गए। अनुज बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता अपनी अनु को, बट अनुपमा की मजबूरी है जो रुक नहीं सकती। अनुपमा ने अपने अनुज की जो फ़ोटो उसे फ्रेम करके दी थी, उसे भी बहुत संभाल कर बैग में रखा, और डायरी में से जो फ़ोटो गिरी तो अनुज अपने साथ लगाकर ये कहना चाहता है कि हम तीनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। उधर अनुपमा भी फ़ोटो लेकर अपने दिल के पास रखकर कहना चाहती है कि आप हमेशा मेरे दिल में ही रहेंगे। लास्ट में खुद अनुज ने बैग बंद किया और पूछा कि आखिर बता तो दो कहाँ जा रही हो। तो अनुपमा का कहना कि अहमदाबाद। ये सुनते ही अनुज को हैरानी हुई कि उन लोगों के पास क्यों जाना जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, हमेशा ही तुम्हारी बेइज्जती करते रहते हैं, तुम्हें सुनाते रहते हैं। अनुपमा ने कहा कि मैं डिम्पी के लिए जा रही हूँ, अगर वो जिद ना करती तो मैं नहीं जाती। अनुज का भी कहना कि मैं भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इतना कुछ हो गया था, इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता था। बट अब अनुज जाएगा अपनी अनु के पास, क्योंकि जहां अनुपमा वहां अनुज। मैंने तो सोचा था कि शायद अनुपमा वडोदरा में रहेगी, जहां वो 5 साल रहती थी। चलो, अगर अनुज भी अहमदाबाद जाएगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, जिससे हमारे मान साथ में आ जाएं, और शायद आद्या का भी माइंड चेंज हो जाए। आज जो भी श्रुति ने आद्या से कहा कि तुम अपना और अपने पॉप्स का ध्यान रखना, ये बातें सुनते ही उसके दिमाग में फिर से वही बात आ गई जो श्रुति ने कही थी कि तुम अनुज को अनुपमा से दूर रखना। मुझे तो लगता है कि ये सब उल्टा ही हो जाएगा। जितनी ये श्रुति स्कीमें बना रही है उनको दूर रखने की, लगता है कि वो किसी न किसी बहाने से और करीब आ ही जाएंगे। बाद में अनुपमा का सबसे जाते वक्त मिलना, बीजी से भी मिलकर आती है, फिर श्रुति से मिलती है। तो आज श्रुति ने जिस तरह बात की कि आपका रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गया, तो बाद में जब जो भी अनुपमा ने इसके सवालों का जवाब दिया, उसे सुनकर श्रुति के होश उड़ गए, और कैसे कहती है कि आप फिर से वापस आएंगी। उस पर जो अनुपमा ने फिर से इसके सवालों का जवाब दिया, वो सुनकर तो मज़ा ही आ गया। जैसे अनुपमा ने श्रुति को कान्हा जी की मूर्ति दी, इसी तरह माया को भी अनुपमा ने गणेश जी की मूर्ति दी थी। उसकी तो बुद्धि सही ठिकाने पर आ गई थी। अब देखते हैं ये क्या करती है पीछे से। उधर अनुपमा आद्या को गले लगाती है और मन ही मन में कहती है
कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब बहुत हुआ गाइस, अब अनुपमा अनुज इंडिया जा रहे हैं तो सब जो राज हैं वो सब खुलकर बाहर आ जाने चाहिए। जैसे कि डिवोर्स भी हुआ है मान का, उसका भी पता चल जाना चाहिए, और जिसने भी ये कॉकरोच कांड किया है उसे भी घसीट कर सबके सामने लाया जाए। आज पाखी का ईशानी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कैसे उसे थप्पड़ लगाने लगती है तो डिम्पी रोक लेती है। उसे भी पाखी ने बहुत कुछ सुनाया शादी को लेकर, लेकिन अब डिम्पी भी पीछे हटने वाली नहीं है। आज डिम्पी का बार बार कहना कि मम्मी को आना चाहिए शादी में, एक तरफ मुझे लगता है कि डिम्पी को शादी की चिंता है और दूसरी उसे जो उसका पास फिर से वापस आ गया है उसकी भी चिंता हो रही है, क्योंकि अभी तक उसने घर वालों को ये बात नहीं बताई। शायद वो अनुपमा को ही बताना चाहती है कि मम्मी वो सब फिर से वापस आ गए हैं, जो कि अनुपमा ये सब ठीक करे और उसका साथ दे। आज जो भी शाह हाउस वाले की बातें हुई, जो सब भी वनराज के ने बार बार मुस्कराया, और बा का कहना कि वनराज तो बहुत शांत था, उस पर काव्या का कहना कि ये शांत था, ये सब बातें मुझे आज फजूल सी लगी कि ये तो इनका रोज़ का ही तमाशा है जो चलता रहता है। इसलिए आज इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे शाह हाउस वालों की बातों पर। उधर तोशु का किंजल को कहना कि हम इंडिया जा रहे हैं तो शादी के बाद वापस आ जाएंगे, तब तक सब ठीक हो जाएगा। तो तोशु का परी को कहना अपनी माँ के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसे समझाने की बजाय उल्टी शिक्षा दे रहा है। जे लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानने वाले, इसके बारे में क्या ही कहूँ। आगे देखते हैं मैम कि इंडिया में अब क्या होता है। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच कुसुम। और ये उम्मीद है जैसे आपने भी कहा है कि अब इंडिया आ रहे हैं मान, तो सारे राज खुल जाने चाहिए इंडिया के भी और अमेरिका के भी, क्योंकि बहुत हो गया सस्पिशियस शो के जो फीलिंग है वो अब राज खुलने चाहिए। एटलीस्ट वो तो खुलने चाहिए जिनसे सीधा सीधा अनुज और अनुपमा का सरोकार है। तो बिल्कुल सही है। तो थैंक यू सो मच कुसुम। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि नहीं डरी टीम अनुपमा की वनराज की गीदड़ धमकियों से, वो वीडियो बहुत अच्छा लगा आपका। और एक आज का सवेरे का वीडियो देखा कि 5 साल बाद फिर मिलेंगे मान और इंडिया में मिलेंगे वो लोग, तो उनकी हैप्पी फैमिली वाला सीन दिखेगा, क्योंकि आद्या भी आएगी। और ये वीडियो आपका बहुत मज़े अच्छा लगा मुझे। ये वीडियो आपका सच में मुझे दिल को छू गया कि श्रुति का ये जासूस इंडिया आकर पार्टी बदल देगा। इसमें आपने आद्या के बारे में अच्छे से बताया कि वो आद्या फ़ोन पे नहीं पर वैसे ही श्रुति को समझने की कोशिश करेगी कि अनुपमा उससे दिल से प्यार करती है। और वनराज और तोशु और पाखी जब आद्या या अनुज का अपमान करेंगे और उस समय अनुपमा आद्या का पक्ष लेगी, तभी से अच्छे से समझ में आएगा कि उसकी माँ उसके लिए क्या सोचती है। अंजू जी, आज मैंने धारावाहिक देखा, मुझे अजगरदीप जी का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दरवाजे पे ही अनुपमा का अपमान करने, और अनुपमा ने कहा कि मैं स्पाइस एंड चटनी फिर से खुलवाऊंगी। ये अनुपमा का विश्वास है, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि जैसे तोशु का ट्रैक बीच में छोड़ दिया मेकर्स ने, या आद्या मुंबई कैसे पहुंची वो बात आज तक हमको कैसे नहीं कब समझ में ही नहीं आई है कि आद्या शाह हाउस से अहमदाबाद से मुंबई कैसे पहुंच गई अनाथ आश्रम। तो कहीं इस ट्रैक को भी मेकर्स बीच में न छोड़ दे। और आज तोशु ने बिना किंजल के पूछे इंडिया की टिकट ले ली, तो वो अपने आप अभी भी इसका मेल ईगो है। और किंजल सब कुछ सहन क्यों कर रही है? मानती हूँ कि परी के लिए वो सह रही है, लेकिन इसको एक बार सबक सिखाना चाहिए मेरे हिसाब से किंजल को। किंजल परी से बात कर रही थी, तुम स्कूल में क्यों झगड़ा किया? तुम्हें कोई परेशान करता है तो प्रिंसिपल या क्लास टीचर से बात करनी चाहिए थी। अब मुझे तो पक्का पता था कि किंजल जहाँ अनुपमा का पक्ष लेने की बात आती है वहाँ पानी में बैठ जाती है। और वनराज के हाथ कोई टीटू के खिलाफ कोई सबूत लगा है, किसी घर के अंदर गया था, और अब वो चाहता है कि अनुपमा यहाँ आए तो मेरी आतिशबाजी देखे। और सबके सामने वनराज बोल रहा है कि शादी
तोड़ने का कोई बड़ा कारण हो तो तोड़ो। बापूजी ने उससे कहा सही कि वनराज तेरे दिल में क्या चल रहा है मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन बापूजी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। और उधर का बहुत अच्छा लगा, ना कह के भी आपने जो पहले वीडियो में बताया कि ना कह के भी उन्होंने बहुत कुछ एक दूसरे से बात शेयर कर ली, और अनुज ने बातों ही बातों में पूछ लिया कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो, ऐसे हालत में तुम्हें शाह नहीं जाना चाहिए। तब अनुपमा का कहना कि डिम्पल की वजह से जा रही हूँ वरना वो शादी रोक देगी, उसे मेरी ज़रूरत है तो मैं अपना दर्द भूल कर जा रही हूँ। और श्रुति ने उससे कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अनुपमा ने बड़े आत्मविश्वास से कह दिया है कि जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा और मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगी। तब श्रुति का यह कहना कि तुम वापस आओगी, और ऐसे देख रही थी जैसे कोई अजीब सी नज़रों से श्रुति देख रही थी। फिर भी अनुपमा ने उससे माफ़ी मांगी कि मेरी वजह से तुम्हें और आद्या को जो तकलीफ़ हुई उसके लिए सॉरी। और उसी समय आद्या वहाँ आई शुरू करती हुई। आद्या को अनुपमा ने गले लगाया। आज आद्या का थोड़ा सा मुझे बदलाव लगा। अभी भी वो है तो श्रुति की जासूसी, पर आद्या को अनुपमा ने गले लगाया तो उसने अपने आप को अनुपमा से दूर नहीं किया। ये अच्छा लगा मुझे देखकर। और बाद में श्रुति को अनुज ने कहा कि तुम भी चलो वहाँ पे इंडिया तो मना कर दिया श्रु ने कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। और उसी समय आद्या को याद आता है कि श्रुति ने उसे एक नौकरी दी है तो वो काम करने के लिए। ठीक है श्रु, मैं एक पल के लिए भी पॉप को अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर अनुपमा की दिल की अच्छाई आद्या तुम्हें पिघला ही देगी। और कल के एपिसोड के बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि आद्या को जब स्कूल में सब परेशान कर रहे थे उसके क्लासमेट, तब वो कहती है कि अनाथ आश्रम में मुझे अनाज का अपमान करना नहीं सिखाया, इसलिए उनका बनाया हुआ खाना मैं खा लेती हूँ। क्यों खाना है आपको आद्या? अगर आपको विश्वास है कि आपकी माँ ने वहाँ पे स्पाइस एंड चटनी में कॉकरोच वाली बिरयानी दी थी तो आपको अनुपमा के हाथ का खाना क्यों खाना है? वैसे भी आप 2-3 बार अनाज का अपमान कर चुकी हैं और आज ये दिखावा क्यों लगा? क्या भूख लगी थी या पता कहीं ना कहीं दिल में आप जानती हैं कि अनुपमा ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकती। और अगर आपको श्रु के बारे में पता चलेगा कि ये सब कांड श्रु ने किए हैं तो और अनुपमा को फंसाया गया तो क्या आपका दिल पिघलेगा अपनी माँ के लिए? मुझे नहीं लगता है इसका दिल पिघलेगा। और हर ट्रैक के समान इस ट्रैक को भी बीच में ना छोड़ा जाए तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने कल मुझे याद किया। मैं किसी पर्सनल कारण से अपना ऑडियो नहीं भेज पाई और कल का मुझे एपिसोड भी नहीं अच्छा लगा था, पर अंजू जी का वीडियो मैंने बहुत लेट देखा था, नहीं तो मैं भेज देती थी। थैंक यू अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने। मनीषा जी थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगता है जब आपका ऑडियो आता है, नहीं आता तो थोड़ी चिंता होती है और आता है तो अच्छा लगता है। तो आपने सही कहा कि वनराज यही चाहता है अब अनुपमा आए और मेरी आतिशबाजियां देखे, मगर ये उसको नहीं पता कि ये आतिशबाजियों को कब अनुपमा फुस कर देगी उसको पता भी नहीं चलेगा। तो वनराज तो इसी बात से खुश है कि इस बार मैं बिल्कुल 100% राइट हूँ, टीटू अच्छा आदमी नहीं है। मगर जब ये प्रूव होगा कि टीटू अच्छा आदमी है तो फिर क्या हाल होगा वनराज का, मजा आएगा ये सब देखने में। तो बहुत अच्छा ऑडियो आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं।
हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो ठीक ठाक था। अनुपमा अपने रूम में बैठ के सोच रही है, उसे आद्या ने कि बात याद आ रही कि यहाँ से चले जाओ। वनराज नहीं चाहता कि वो इंडिया आए, और ये सबकी बातें वो याद करी बारी बारी से। अब वो परेशान हो रही है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पर फिर भी उठती है वो एक इससे, और बैग पैक करने जाती है तो अनुज रूम में आ जाता है। वो मना इशारों में ही बोल रहा था कि मत जाओ अनुपमा, मत जाओ। अनुपमा उसके सामने हाथ जोड़ देती है कि मुझे मत रोकिए अनुज, और किस हक से रोक रहे हो। अनुज क्यों रुकेगी वो यहाँ पे, क्यों रुकेगी, जबकि तुम्हारी बेटी नहीं चाहती, ये नहीं चाहती, तो फिर वो कैसे तुम उसको रोक रहे हो। ये थोड़ा सा मुझे अनुज का नहीं समझ में आता। मनाना है तो अपनी बेटी को मनाओ, अनुपमा को क्यों रोकना चाहते हो। तो यहाँ पे पर फिर भी क्यूट था वो मोमेंट, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों ही के इशारों में बात चल रही है। फिर वो अनुज फिर भी रहा नहीं जाता है, वो हाथ तो हटा लेता पहले। अनुपमा बैग पैक कर रही होती है, अनुज फिर उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और फिर से उसको रोकने की कोशिश। अनुपमा मानती नहीं उसकी बात। फिर वो अपने फोटोग्राफ जो अनुज ने दी होती है उसको फ्रेम करके वो भी रखती है। वो दिन उसको याद आ जाता है, और फिर वो रखती है आद्या। वो डायरी उठाती, डायरी में से फ़ोटो गिरता है श्रुति का और अनुपमा का, जो अनुज ने क्लिक किया होता है। फिर वो क्या अनुज उसको फ़ोटो को लेके कहता है कि रुक जाओ ना, वो भी वास्ता देता है। फिर भी अनुपमा कहती है उसके हाथ से फ़ोटो लेती कि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से, नहीं मुझे जाने दो। यहाँ पे दोनों, फिर वो कहता है कि ठीक है जाओ, पर आप बता के तो जाओ इतना कि कहाँ जा रही है। उसने कहा अहमदाबाद। अनुज को वो अजीब सा है, लगता है कि अरे ये कैसे क्या। वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जाओगी ऐसे में। तो कहती है हाँ मुझे जाना है, डिम्पल ने जिद की है तो डिम्पल की खुशी के लिए, बच्चों को देखना है, बापूजी की खुशी के लिए मुझे जाना है वहाँ। मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है वहाँ। मुझे सबके ताने भी सुनने पड़ेंगे, अवनराज शाह के ताने, मोहल्ली गले मोहल्ले वालों के भी ताने सुनने पड़ेंगे। फिर भी मैं जाऊँगी, इन सब के लिए जाऊँगी। मैं डिम्पल की खुशी में रुकावट नहीं बनना चाहती, उसकी खुशी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। तो यहाँ बड़े मुश्किल से उसको खुशी मिली है। अनुज भी कहता है कि यार जिद तो मैंने भी की, तुम्हारे उस गदड़ी ने मुझे भी बुलाया, पर मुझे लगा था कि यहाँ इतना सब कुछ हो गया तो तुम नहीं जाओगी, इसलिए मैं नहीं गई। अनुज ने भले मुँह से नहीं कहा कि मैं भी आ रहा हूँ, पर उसे बता दिया कि मैं आऊँगा। और वो भी जानती है कि अनुज बाद में आएगा, पर आएगा ज़रूर। आज उसने श्रुति को भी बता दिया कि हम इंडिया जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ आओ श्रुति, अगर तुम चाहती हो तो मना कर देती है। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। ये मरी जा रही थी उस समय इंडिया जाने के लिए कि इंडिया में जाके शादी करते हैं हम, पर आज मना कर रही। तो क्या कांड करेगी फिर से। तो अभी आपने बताया कि वो अपना जो रायता फैला के रखा, जो अभी कांड किया उसने, जो उसका सेट आउट करेगी, वो सब उसको रास्ते पे नहीं लाएगी, पूरा निपटारा करेगी उसका, इसलिए वो रुकी है, या फिर और कुछ करके रखेगी ऐसा। यहाँ अनुपमा की बात है कि अनुपमा यशदीप के यहाँ जाती है, बीजी से मुलाकात करती है। यशदीप फिर से ताने मारता है, कहता है, और फिर बीजी को फिर से आश्वासन देती कि नहीं बीजी सब ठीक हो जाएगा और मैं आ जाऊंगी जल्दी, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती बीजी। तो अनुपमा वहाँ से भी जाती है, उसको ताने सुनने पड़ते हैं यशदीप के, वही तेवर अनुज यशदीप के। फिर से यहाँ वो डिम्पल और तोशु का सीन दिखा है। तोशु ने परी को फिर वो गलत ही बातें सिखाता है। डिम्पल किंजल समझा रही होती परी को स्कूल में जो हुआ उसके लिए, पर तोशु गलत बात बताता है, पर वो उसको वहाँ से चल जाती है परी, जाने को भी कहती है उसको। और यहाँ पे वो कहता है हमने टिकट बुक करा ली है मैंने इंडिया जाने की, नाइट की ट्रिप है, तुम पैकिंग कर लो दोनों। तो यहाँ पे तोशु के पास अब पैसे कहाँ से आए, इसके पास बिजनेस करने को पैसे नहीं थे। एक एक पैसे के लिए वो इसके पे डिम्पल के भरोसे रहता है, किंजल के भरोसे पे रहता है, पर अब इसके पास पैसे कहाँ हैं, ये एक सवाल है भाई। मुझे तो लगता है इसके में कुछ है, झोल अभी भी है, पूरी तरह से नहीं पर कहीं ना कहीं फंसा है। वो काकरोच भले उससे नहीं डाले होंगे, पर कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है इसमें। ये लगता है कि पैसे कहाँ से आए। यहाँ अभी अनुपमा श्रुति के रूम में जाती है तो उसको कान्हा जी की मूर्ति देती है, सेम वही माया को गणेश जी की मूर्ति देती है। बुद्धि अच्छी, बुद्धि के लिए यहाँ भी ऐसा है ना कि श्रुति की बुद्धि के बारे में उसको पता ही नहीं कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुबुद्धि से काम कर रही है, उसको भी पता नहीं है। वहाँ उसको अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए वो गणपति की मूर्ति देती है, यहाँ कान्हा जी दे रही है वो उसे। कहती है मैं इनसे नाराज़ हूँ, पर
फिर भी इनसे प्रार्थना करूंगी कि वो तुम तीनों को खुश रहो। श्रुति यहाँ भी ताना मारने से पीछे नहीं रहती कि स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया, हमेशा के लिए बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर अब जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे श्रुति अनुपमा ने उसको जवाब दिया है कि हमेशा के लिए, अभी के लिए बंद हुआ, हमेशा के लिए नहीं, मैं वापस आऊँगी, फिर से अपना स्पाइस एंड चटनी को फिर से वैसा ही करूँगी जैसा पहले था। मैं उन मुजरिमों को जिन्होंने ये हरकतें की उनको पकड़ लूँगी, उनको सबक सिखाऊंगी। यहाँ श्रुति का उड़ा हुआ रंग, पर मुझे खास नहीं लगा उड़ा हुआ रंग, पर फिर भी हाँ लगा तो उसको कि है वो अब उस किस बात के लिए घबरा रही है। ये अपने लिए और कॉन्फिडेंस में होगी कि मेरी को तो पकड़ेगी नहीं, ये मैं सब कर ही दूँगी। पर यहाँ वो सोचती है कि अनुज फिर से ही आ रही है ना। तो यहाँ पे वो आद्या 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 आ जाती है अलग अचानक रूम में, तो उसको गले लगाती है अनुपमा इमोशनल होके। आद्या रिस्पॉन्स नहीं दे पाती, पर वो नाराज भी नहीं है, उसको चिढ़ भी नहीं आ रही, चेहरा से बहुत नॉर्मल लगी वो। पर शायद श्रुति के सामने डरती है, श्रुति के सामने नहीं करना चाहती हो, या फिर वो वैसे खुद भी नहीं करना चाहती है क्योंकि अभी भी उसका दिल अलग ही मूड पे जा रहा है। यहाँ अनुपमा यहाँ पे तो कहते हैं यह इंडिया की बात कर लेते हैं। पाखी बहुत ही बेहूदगी से शाइन इससे ईशानी से पेश आती है, एक बच्चे के साथ इतना गंदा बर्ताव इसका, और बाद में डिम्पल बीच में आती है तो उसको भी फटकार लगाई देती है, उसको बद्दुआ भी दे जाती है कि तेरी शादी नहीं होनी चाहिए। बहुत बुरा लगा कि बद्दुआ खेल रहे हैं, और ये भगवान इनकी कैसे सुनेगा, ये तो भगवान के पास कभी जाती नहीं है। और कौन से अच्छे भाई कर्म है तुम्हारा, भगवान तुम्हारा सुनेगा, पर फिर भी पता नहीं क्यों या निगेटिव लोगों की भी बद्दुआ लग जाती है। यहाँ वरराज के अपने अलग तेवर है, वो तो पूरे फुल फॉर्म में है, वो शादी वाले दिन ही धमाके करेगा। अब तो वो चाहता है कि अनुपमा यहाँ इंडिया आए, अब वो चाहता है। डिम्पल परेशान है कि मम्मी ने आना चाहिए, मम्मी नहीं आएगी तो मैं शादी नहीं करूँगी। बाप परेशान है डिम्पल को कि अरे ये ऐसा क्यों कर रही है, नहीं अनुज को बता दे, अनुज आ जाएगा, वो भी आएगा कि नहीं अनुपमा को छोड़ के। यहाँ बा खुश है अपने पोता आने के लिए, पोता बहू, और ना उसको परपोती को देख कर आने वाली है, तो बा अपनी खुशी में वनराज अपने तेवर में टीटू को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो है जो वनराज ने छुपाया, बहुत बड़ा राज है, क्या है पता नहीं, पर मान आएंगे तो ठीक भी करेंगे, मान मिल के लड़ेंगे। यहाँ लगेगा ऐसा हालात ऐसे हो जाएंगे कि आद्या भी कुछ नहीं कर पाएगी, और आद्या अगर इंडिया आएगी ना तो यहाँ उसको भी कुछ बातें सुनने को मिलेगी लोगों से, लोग उसके सामने बोलेंगे ये वो बेटी है कितनी बड़ी हो गई, अपने माँ बाप के खुशी को छीन लिया, अपने पिता की खुशी अपने माँ बाप के बीच में, अपने माँ बाप को अलग कर दिया, ऐसा कुछ बोलेंगे इसके सामने, आद्या के सामने। तब शायद कोई उसे इस बात को समझाए या बताए, या फिर उसको फिर कुछ अपनी गलती एहसास हो सकता है, ऐसा कुछ हो, इंडिया आने के बाद कुछ क्लू मिले, समझ आएगा। अधिक भी होगा शादी में तो अधिक भी बात करेगा कि कैसे क्या हुआ था, क्या उसे याद आएगा, शायद अधिक को याद आएगा, तब शायद हमें दिखाएंगे डिवोर्स कैसा हुआ क्या। अब देखते हैं यहाँ इंडिया आने के बाद ही उन्हें वो इंडिया वाली फीलिंग या याद आ जाएगा कि कैसे हुआ था हमारा डिवोर्स या नहीं हुआ, जो भी है दिखाएंगे। अंजू जी लाइव में जो मैंने सॉन्ग गाया था मान के लिए, वो इस तरह से था, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, बेचारा क्या जानता है खलिश है या खला है, जमा शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है, जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया है, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। अंजू जी आज के लिए इतना ही का यहीं पे मैं, और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सबसे पहले तो वर्षा आज काफी क्लैरिटी है वॉइस में, और पहले भी थी बट कम थी, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती थी चीजें, बट अब बहुत क्लियर है। और दूसरा आपने जो इसमें कहा है कि अब मान मिले हैं,
तो इंडिया में जब आएंगे तो बहुत कुछ होगा ही, वो तो है ही, बट आद्या के लिए जो आपने कहा है वो सही है, क्योंकि आद्या को भी ताने मिल सकते हैं, आद्या को भी लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो आद्या के जरिए हुआ है वो ठीक नहीं है, उसके पेरेंट्स उसके वजह से अलग हो गए। अब देखते हैं कहाँ कहाँ चीजें क्या क्या होती हैं, ऐसे होती भी हैं या नहीं होती हैं, कुछ और होता है। तो मजेदार रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू देखते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। अनुपमा को सबकी बातें याद आ रही है, लेकिन अनुज आता है उसके पास और उसे जाने के लिए मना करता है। अनुपमा ऐसे ही हाथ जोड़कर खुद को अलग कर लेती है। अनुज की आधी जान निकल चुकी है अनु को जाता देख। अनुज ट्राई कर रहा है कि अनु रुक जाए। मान का दर्द और प्यार अनलिमिटेड। अनुज कम से कम अनु इसके नज़रों के सामने थी, आसपास थी। अनुज को सुकून तो था, चलो आद्या और अनुज शादी में जा रहे हैं। श्रू नहीं जा रही। आद्या को कह रही है अनुज अनुपमा पर नज़र रखना। अनुज खुलकर कह नहीं पा रहा। अनुज जाने दो अनु को। तुम क्या चाहते हो कि अनु यहाँ रहे और तुम्हारी वो बदतमीज लड़की अनु को बेइज्जत करे? तुम तो अपनी उस बदतमीज लड़की को कुछ कहते हो नहीं और अनु को भी जाने नहीं देते। चाहते क्या हो? अनु श्रुति को ना कह सकता है आसानी से, पर आद्या की वजह से नहीं कहता है, क्योंकि अनुपमा भी तब तक अनुज के साथ नहीं रहेगी जब तक आद्या का मन नहीं बदल जाता। दोनों बच्चों की डिमांड और फरमाइश को ऊपर रखते हैं खुद की खुशी से ज़्यादा, और यही मेकर्स गलत मैसेज देते हैं कि माँ बाप की लाइफ का फैसला बच्चे लेंगे। लेकिन अब इन दोनों को अपने बारे में सोचना चाहिए। कल अनु ने इतना समझाया छोटी को, फिर भी उसके अंदर 1% भी चेंज नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि अब वो सुधरेगी। दोनों की तो यही प्रॉब्लम है, माँ बाप बनकर फैसला लेते हैं, मियाँ बीवी बनते ही नहीं, भूल जाते हैं। बनते नहीं है, भूल जाते हैं। पहले एक आदमी और औरत पति पत्नी बनते, फिर बाकी रिश्तों के नाम जुड़ते हैं, लास्ट में माँ बाप बनते 5 साल बाद ही सही। लेकिन अब अनुज और अनुपमा फिर से इंडिया जा रहे हैं। शायद कान्हा जी का इशारा हो। अनुज और अनु बिना कहे बहुत कुछ बोल देते हैं। यही है अनुज अनु की खासियत। मान का साइलेंट लव। अनु किस हक से अनुज रहे आपके साथ? अनुज ने एंगेजमेंट की है, आद्या जो उसे रात दिन कोसती है। कल भी यही कहा था, आप यहाँ से चले जाइए। फिर अनुपमा क्यों रहे? आप अपनी बेटी से रोज जलील होने के लिए, या फिर श्रुति की चीप हरकतें देखने के लिए? आद्या ने अनुपमा पर अभी तक बेइज्जती के फूल बरसाए हैं। अनुपमा भी अनुज से उतना ही प्यार करती है जितना अनुज अनु से करता है, लेकिन दोनों ही सेल्फिश आद्या के लिए अपना प्यार कुर्बान कर रहे हैं। ऐसा लगता है मान सीन चलता रहे। गुड न्यूज़, मान शादी साथ में अटेंड करेंगे। उफ उफ उफ। अनु ने कहा कि वो जिद की बहुत पक्की है। डिम्पी जिद की बहुत पक्की है। जिद के तो सभी पक्के होते हैं, अनुज का कहना। उसी गधेड़ी ने मुझे भी बहुत फोर्स किया है आद्या को लेकर वहाँ जाऊँ। ये दोनों के एक्सप्रेशन, उफ। अब अनु जा रहा है तो अनुज को भी जाना ही था पीछे पीछे। कुछ गुड न्यूज़ मिले इंडिया आके। श्रुत तेरे सपने ही रह जाएंगे जब मान फैमिली साथ में होगी। वो एक हो ही जाएंगे। श्रुति किसके पैरों में बेड़ियां बांधेगी और किसके हाथों में हथकड़ी। जो कांड किया है ना, उसके बाद तो शादी की उम्मीद करती हो तो देखना होगा कि अनुज के पैरों में बेड़ियां बनती है या तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ पहनती है।
पहनती हो, कितनी भी चाले चलो, अनुज तुम्हारा कभी नहीं होगा। अनुज के रोम रोम में अनु बसती है। तुम सिर्फ आद्या की माँ बन सकती हो, अनुज की पत्नी कभी नहीं बन पाओगी। छोटे से बच्चे को क्या सिखा रही है? अपने पापा की जासूसी करना, उसका बॉडीगार्ड बनाकर भेज रही हो। यह है माँ जो अपनी बेटी को उल्टी पट्टी पढ़ा रही है और छोटी उसकी बातें भी याद कर रही है और कहती है मेरे पापा के पास किसी को भी नहीं आने दूंगी। ना ये सुधरेगी, ना ही तो तोशु बदलेगा। लेकिन आद्या एक दिन खून के आंसू रोएगी। जिस दिन श्रुति का असली चेहरा सामने आएगा तब खुद बहुत पछताएगी। वाह बेटा, पापा वॉशरूम भी जाएंगे तो वहाँ भी साथ में जाना। घटिया श्रु की घटिया बेटी। सच में बा आपका बेटा शांत है, आज भी वानर जैसा ही है। क्या बात है काव्या, बिल्कुल सही कहा। ये और शांत, तुम भगवान हो जो तू ही सब डिसाइड करेगा। बाकी तो सब तुम्हारी नज़रों में सब बुरे ही है, लेकिन तुम एक बहुत बड़ा सयाना है। ये जो तुम्हारी इतनी हीरोपंती और इतनी अकड़ है ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। पता है श्रुति क्यों नहीं जा रही है? यहाँ जो कांड किया है ना उसको भी तो देखना है। मज़ा तब आएगा जब तीनों वापस आए तो सिचुएशन चेंज हो जाए। अनु एंड आद्या के बीच श्रुति का कंपैरिजन माया से भी नहीं हो सकता। माया ने जो भी किया सामने से किया, पर ये पीठ में छुरा घोंप चुकी है। इस श्रुति को शादी का बुखार चढ़ा है। इसको कोई कड़वी मेडिसिन दे दो ताकि इसका ये बुखार उतर जाए और इसका दिमाग ठिकाने आ जाए, खुद की औकात समझ सके। उड़ो श्रुति, जब तक ये तीनों शादी से लौटेंगे तब तक खुद को अपनी हर हरकतों से एक्सपोज हो जाओगी। अनुज के एक्सप्रेशन सुपर। अनु का दूर जाना कितना हर्ट करता है इन्हें। किंजल राइट, जब काम ना करना हो तो ऐसा काम करो कि कोई दोबारा काम को कहे ही नहीं, और रहो दोगले इंसान के साथ। ईशानी सो क्यूट। आप मुझे प्यार कब करती हो? आप तो फोन पर लगी रहती हो। इसलिए माँ बनना चाहती थी, छोटी बच्ची को मारने के लिए जो अपने बाप से ही बात कर रही थी ना। तुमसे ज्यादा तो अधिक उसे प्यार करता है। माँ का आशीर्वाद। कब इन दोनों का माँ बेटी पहले जैसा देखने को मिलेगा, बाउंड देखने को मिलेगा। बहुत लंबा खींच रहे हैं ट्रैक को। एक बार इंडिया आएगी फिर तो आद्या कहाँ गायब होगी ये खुद इसे भी नहीं पता चलेगा, और अमेरिका छोटी बनकर जाएगी। अनु की बातें सुनकर श्रुति को तो अब भी से डर सताने लगा। जब बंदा फूटेगा तब। दीपू रेस्टोरेंट बंद होने का दुख नहीं है। दीपू को रेस्टोरेंट बंद होने का दुख नहीं है जितना अनुज से बात करने का दुख है। और नहीं तो क्या, इसी जलन में जला जा रहा है और अनुपमा ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब मिस्टर ढिल्लों का प्यार कहाँ गया? एक झटके में प्यार नफरत में बदल गया। आर्मी ऑफिसर इतने वीक नहीं होते। जिसके कारण और जिसके पैसों से रेस्टोरेंट रीओपन हुआ उसी पर सारा ब्लेम डालकर नफरत करने लगे। वाह, ऐसा कैसा प्यार था आपका? और अनुज और मिस्टर ढिल्लों मिलकर कल्प्रेट को ढूंढ नहीं सकते क्या? सिर्फ अनुज ही ढूंढेगा? अनुज इतना स्ट्रांग एंड स्मार्ट बंदा अपनी बेटी और सिचुएशन के सामने इतना कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? क्यों नहीं श्रुति से बोल देता कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? कुछ अच्छा और पॉजिटिव दिखा दो मेकर्स। अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा लोगों का। पहले तो इंडिया शादी के लिए मर रही थी, अब नहीं जाना है। क्यों जाएगी? अनुपमा को जो भेजना था
अनु के वापस आने का सुनकर चेहरे का रंग उतर गया मैडम का। और क्या आद्या को बोली नजर रखे, इससे अच्छा तो ये खुद ही चली जाती। वैसे भी इसको शाह बहुत पसंद है, यहाँ जो कांड किया है उसको हैंडल करना है, इसलिए नहीं जा रही और आद्या को सिखा पढ़ाकर भेज रही है। एक्चुअली में अच्छा है, ये भूतनी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अनुज और अनु का गिल्ट और परेशानी तो खत्म हो गई। और आपका सुबह का रिव्यू 5 साल बाद एक बार फिर से #मान इंडिया कान्हा जी की ये है लीला। अब तो इंडिया आ रहे हैं तो डाइवोर्स का पर्दाफाश होना ही चाहिए। मुझे क्यों लगता है कि इन दोनों का डाइवोर्स ही नहीं हुआ है। और दूसरा, अनुज अनुपमा मिलकर करेंगे वनराज की आतिशबाजी फूस। हाँ, साहब सुबह बोल रहे थे कि मैं ऐसी आतिशबाजी करूँगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपकी आतिशबाजी को ग्रहण लगाने अनुपमा और अनुज दोनों आ रहे, और जहाँ अनुज और अनुपमा होते वहाँ पे वनराज शाह की तो बिल्कुल नहीं चलती। और चाहे कितना भी तुम वनराज कर लो, लेकिन तुम डिम्पी की शादी नहीं रोक पाओगे, चाहे कितने भी सबूत लाओ या कुछ भी करो। लेकिन सच में आज बच्चे कितने खुश है कि परी दीदी आने वाली है करके। लेकिन डिम्पी का एक ही राग है, मम्मी आएगी कि नहीं आएगी। मम्मी आएगी तो ही मैं शादी करूँगी। कितना गंदा है वनराज, किस तरीके से डिम्पी को मैनिपुलेट जैसा कर रहा है। तुम्हारी खुशी और मन में तो कपट लेके बैठा है। ऐसे आदमी का कभी भला नहीं होता। और आज डिम्पी ने भी ये पाखी को मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत मज़ा आई। इसको शर्म तक नहीं आई। उसका भाई समर मर गया, लेकिन इस लड़की को ताने देने, छी कैसी बहन है। जैसा तोसू, जैसी पाखी और बा और वनराज सब एक जैसे घटिया है और घटिया ही रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि मान इंडिया आ रहे। भले अनु पहले जा रही है, अनुज बाद में आ रहा है, लेकिन अब इंडिया में आएगा मज़ा। जो बीटीएस ने एक ड्रीम सीक्वेंस दिखाया था, अनु ब्लैक साड़ी में और अनुज उसे ढूंढ रहा है, वो अब सीन हमें देखने को मिलेगा। देखते आगे सीरियल में क्या दिखाते। अब ड्रामा तो इंडिया में है और अनुज को भी फिक्र है अनु की। देखते अब क्या होता है। बाय गाइस, गुड नाइट। और अंजू जी आपको भी बाय, और इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए थैंक यू सो मच। और सबको भी थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। एक बात और अंजू जी, खुद हर फंक्शन में और पार्टी में चिल्ला चिल्ला कर लंबा चौड़ा स्पीच देती है श्रुति चालीसा का। और कैसे अनु कैसे अच्छी नहीं है ये बताती है। श्रुति माँ है, श्रुति फैमिली है, पापा की पत्नी भी बनेगी। और अनुपमा बाहर वाली है, तो एक बाहर वाली के बदनाम होने से इसका इस आद्या को क्यों फ़र्क पड़ रहा है, ये क्यों परेशान है। इसके दोस्त भी इसी के जैसे बददिमाग है क्या। जब ये खुद हर पार्टी में घोषणा दे चुकी है कि इसकी माँ श्रु है, तो अनु का नाम लेकर इससे दोस्ती कैसे तोड़ सकते हैं इसके दोस्त। बाय अंजू जी। ये आपके कल के आद्या के रिव्यू पर मैंने कहा है। बाय अंजू जी। ख्याति जी थैंक यू सो मच। और वनराज की हीरोपंती के बारे में आपने सही कहा, मगर करें क्या, ये हीरोपंती कई बार निकल चुकी है मगर इसकी अकड़ कम नहीं हुई है। कई बार अनुपमा ने इसको धूल चटाई है मगर फिर भी ये सुधरता नहीं है और ज्यादा बदला लेने की भावना में पहुंच जाता है। जब तक अंदर से सुधार नहीं होगा बाहर दिखाई नहीं देगा। बाहर तो यही जो कर रहा है वनराज वही दिखाई देगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं एबी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी, और मेरे सब दोस्त को मेरा नमस्ते। अंजू जी आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद, और हमेशा मुझे आपका फीडबैक बहुत पसंद आती है। और मेरे सब दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद, और हमेशा मुझे बहुत स्वीट और लवली कमेंट्स करने के लिए मेरे सब दोस्त धन्यवाद, और मेरा हेल्थ के बारे में पूछने के लिए भी सबको धन्यवाद, और अपने वीडियोस में मेंशन करने के लिए आई एम ऑनर्ड सबको।
टीना जी, रेखा जी, वर्षा जी, राधिका बीनू जी, कुमुदनी जी, महिमा जी, मनीषा जी, कुसुम जी और सुजाता जी, आप सबको धन्यवाद मुझे हमेशा अपने हेल्थ और मुझे पूछने के लिए। आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था फिर से, स्पेशली अनुपमा और अनुज का सीन। तो शुरू होती है, अनुपमा बेडरूम में बैठ के सब याद करती है, सब जो भी उससे नफ़रत का वर्ड्स बोलते हैं, दीपू, वनराज, आद्या, वो सब याद रखती है और फिर बोलती है मैं क्या करूँ अभी, मैं कैसा सब ठीक करो। तो फिर वो जब पैक करने लगी, ये सीन मुझे इतना रोना आया। दोनों की आंखों में ही बातें हो रहे थे, अनुपमा और अनुज का। मैंने सोचा अनुज रोकेंगे नहीं, लेकिन अनुज आया और अनुज उसको प्लीड कर रहे इतना अच्छा से, मत जाओ प्लीज़। और बहुत प्लीड किया अनुज, बहुत उसको स्टॉप करने के लिए, वर्ड्स यहाँ पे ही बोलते हैं कि वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है जब प्यार आंखों से ही रहता है। तो आंखों में ही दोनों बात कर रहे एक दूसरे से। अनुज उसको बेग कर रहा है कि मत जाओ, लेकिन अनुपमा जिद में नहीं है। अनुपमा को बुरा लग रहा है, लेकिन समझ सकती हो कि अनुपमा रुक क्यों नहीं सकती है, क्योंकि अनुज के लाइफ में उसके लिए कोई स्पेस है ही नहीं। एक्चुअली अनुपमा उसके घर में कोई नहीं है सिवाय एक गेस्ट का। तो कैसे रुके जब आद्या नहीं चाहती है, आद्या ही दुखी हो रही है, फिर श्रुति भी दुखी हो रही है, तो अनुपमा ऐसे ही है कि वो किसी के घर थोड़ी नहीं सकते हैं। हाँ, तो अनुज जितना प्लीड कर रहा है उसको दिख रहा है अनुज कितना प्यार करता है उसको, लेकिन वो क्या करेगी अनुपमा, कैसे ठहरेगी घर में जब उसको यहाँ कोई जगह है ही नहीं। अनुज, आपको ये समझना चाहिए कि आपके घर में, आपके लाइफ में अनुपमा के लिए कोई स्पेस नहीं है। आप किस हक से उसको रोकेंगे? हक तो है ही नहीं अनुपमा को, सिवाय ये कि आप दोनों का दिल एक ही मिलते हैं। लेकिन गॉड है ऊपर, देख रहा है, दोनों को मिलाएंगे ज़रूर। ये सीन मुझे ना बहुत रोना आया। मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे कपल हो और अलग होना तो कितना दुख होगा। हाँ, मैं भी बोल रही थी क्यों ऐसा उसको, हमेशा मैं यही बोलती कि इतना अच्छा प्यार को टेस्ट में क्यों रखना। तो फिर जब दोनों अनुज और मैं बहुत रोई हूँ ये सीन पे, या दोनों जब अनुज और ये अनुपमा पैक कर रही है एक तो वो फ्रेम जो अनुज ने किया है वो लेती है, याद करती है कि अनुज ने किया है। और फिर अनुज बोलता है ये, फिर वो बोलती है कि डिम्पी ने जिद बहुत किया है शादी में आने के लिए, इसलिए वो जाना चाहती है। और एक्सप्लेन करती है अनुज को कि क्यों जा रही है इंडिया। तो वो फिर बोलती है पूरा उसका, वो बाबूजी के लिए जा रही है, बा के लिए जा रही है और अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन अंश और बाकी सब बच्चों के लिए जा रहे। तो अनुज बोल रहे हाँ जिद तो करते हैं, तो मतलब मैं जिद कर रही हूँ तो तुम रुक रहे नहीं लेकिन दूसरों को जिद में तुम जाना चाह रहे। लेकिन क्या करें अनुपमा, अनुज तुमने उसका कोई राइट ही नहीं दिया, उसका कोई हक ही नहीं है तुम्हारे घर में, क्यों रुकेगी अनुपमा। फिर वहाँ शाज में डिम्पी वो फिर से पाकी अपनी बेटी को डांट रही है कि क्यों उसके फादर को कॉल किया। और फिर डिम्पी आती है, डांटती है और फिर वो बोलते हैं तुमने 3 शादी की। पाकी वनराज, टोशू, इनसे कोई उम्मीद रख ही नहीं सकते, बेकार बच्चे हैं सब के सब। डिम्पी बहुत गुस्सा हो जाती है, हाथ उठाना चाहती है लेकिन नहीं उठाती है और अपसेट है कि मम्मी उसकी क्यों नहीं आ रही है। फिर वहाँ वनराज किसी के पास जाते हैं तो उसको सब सच पता चल गया शायद टीचर के बारे में, तो अभी शादी के दिन ही ये सारा निकलेगा सच। शायद अनुपमा फाइट करेगी। सो देन डेकोरेशंस करते रहेंगे घर पे शादी के लिए। फिर टीटू आता है, बोलता है वो भी कुछ करना चाह रहा है। फिर वनराज बोलते हैं ठीक है करो। फिर बार बार बोलता है कि तोड़ो मत, फिर टूटने से शादी नहीं होता है, सब ऑस्पिशियस दिन नहीं रहता है, समथिंग ऐसे से कुछ बोलते रहता है, क्योंकि वनराज तो अभी सब प्लान किया हुआ है शादी रोकने के लिए। फिर अनुपमा वहाँ
दीपू के घर जाते हैं बोलने के लिए कि वो जा रही है इंडिया, उसको बीजी से मिले। फिर दीपू हाँ ऐसा बेटा क्या सोल्जर बनेगा, कैसा ये रोल कैरेक्टर्स बनाते हैं जब कैरेक्टर निभा ही नहीं सकते। सोल्जर ऐसे बैठ के जैसे कोई डेड बॉडी मिला है रेस्टोरेंट में या कोई शूट किया है तो वो बेटा फिर अनुपमा आती है, बोलती है वो जा रही है तो उसको मिलना है बीची से। बोलती है कि डिम्पी ने जिद किया इसलिए जा रही है। तो फिर उसका फिर गुस्सा, हाँ आप इसी लायक है, फैमिली को ही प्रायोरिटी दो। फिर अनुपमा उसको देखती है तो अनुपमा अभी देखो अच्छा हुआ तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये इंसान ऐसा ही है जो पल में बदल गया जब आपने मना कर दिया। एकदम बिल्कुल सोल्जर नहीं है, इंसान भी नहीं है दीपू, बहुत ही घटिया सोच वाला आदमी है। ये भी अच्छा हुआ बच गए आप अनुपमा। फिर डांटता है कि यहाँ से चले जाओ। ये भी बिल्कुल वनराज की तरह ये भी है। हाँ कहाँ यूजुअली जो सोल्जर्स रहते हैं थोड़ा मैनर्स रहता है और दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन, क्योंकि सारे रूल्स एंड ऑर्डर्स और ऑर्डील रहता है आर्मी में जो सिखाते हैं। मेन बहुत जेंटलमैन रहते हैं, इसीलिए तो आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं। लेकिन ये तो जेंटलमैन भी कहने का लायक नहीं है दीपू। फिर बीजी देखती है और बोलती है अंदर आओ, वो मिलती है, रोती है, फिर पूछती है कि वापस आएगी, वो बोलेगी आएगी, फिर से बोलेगी दीपू को मैं सच पता करूँगी और मैं वापस आऊँगी। तो अनुपमा तो अभी सच का पता चल जाएगा। फिर दीपू तो हमेशा फिर वो बोलती है अनुपमा मुझसे नफरत मत करो, गुस्सा करिए और नफरत मत करो। अनुपमा इससे क्यों बेग कर रहा है, ये आदमी दूसरा वनराज जैसा ही है ये दीपू, कोई सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ आपने क्या उसका प्यार रिजेक्ट कर दिया तो एकदम बदल गया दीपू। हाँ बहुत ही घटिया आदमी है। फिर अनुपमा श्रुति से मिलने भी जाती है और श्रुति को बोलती है कि अच्छे से रहो और सॉरी कि उसने परेशान किया दोनों आद्या को। अनुपमा क्यों सॉरी बोलती है उसको, लेकिन वो बोलती ठीक है तुम वापस नहीं आ रहे क्या, तो वो बोलेगी नो, वो श्रुति बोलती है वापस नहीं, तो बोलता है वो अनुपमा बोलती है श्रुति को कि क्यों, मैं वापस आऊँगी शायद या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर वो बोलेगी तुम अच्छे से रहो और तुम्हारा। फिर बोलती है श्रुति, टॉन्ट मारती है कि मेरी और अनुज की शादी में आ जाना। और फिर अनुपमा बोलती है कि तुम खुश रहो श्रुति, और तुम और आद्या का प्यार तुम दोनों अच्छे से रहो। और फिर श्रुति बोलती है कि स्पाइस एंड चटनी तो बंद हो गया, तो बोलती नहीं बंद नहीं हुआ, वापस खुलेगा और मैं ढूंढूंगी जिसने ये किया है। और अच्छा जब वो अनुपमा बोल रहे तो श्रुति का फेस एक्सप्रेशन देखना है जैसे उसका चोरी पकड़ गई। हाँ फिर आद्या भी आती है। फिर अनुपमा उसको इमोशनली हग करते हैं और बोलती है कि वो बहुत प्यार करती है। ये भी सीन बहुत अच्छा था। और वो जब जा रही है फिर अनुज और श्रुति का भी छोटा सीन है। अनुज बोलता है कि वो भी जा रहा है शायद शादी में, जाना नहीं चाहता है। फिर श्रुति देखो कितना अच्छा भी बन गई, तुम जाओ मैं नहीं जाऊँगी, और आद्या को बोलती है कि तुम जाओ। फिर आद्या रिमेंबर करती है कि वो बोलती है कि उसका बॉडीगार्ड रहना। फिर श्रुति बोलती है हाँ या पापा का नज़र रखो। फिर वो बोलती है आद्या श्रुति को कि मैं 24 आवर्स पापा के पास रहूँगी। सो यही सिखाती है बच्ची को, और माँ वही होती है जो अनुपमा है, अच्छा से सिखाती है आद्या को। फिर वही प्रीकैप था कि अनुपमा इंडिया जा रही है, अनुज CF कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे, मुझे लग रहा है अभी बहुत टक्कर होने वाला है वनराज, अनुपमा और अनुज के बीच, क्योंकि अनुज भी जा रहे हैं शादी में। सो बहुत फुल ऑन ड्रामा। आज के लिए इतना अंजू मैम, धन्यवाद। आपका फीडबैक, आपका वीडियोस, लाइव स्ट्रीम सब देखती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत सुंदर गाना गाती है अनुज, आई एम सॉरी अंजू मैम, अनुज और अंजू दोनों सेम ही है, तो मुझे आपका गाना बहुत पसंद है। सबके बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू सो मच अभी आपके वीडियो के लिए, और बातें बहुत प्यारी प्यारी की हैं आपने, खास करके प्यार को लेके कि दिल एक है मगर हक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और सीन को देख के रोना आता है क्योंकि इतना प्यार करने वाले अलग क्यों हैं, ये दुख बहुत सताता है। बिल्कुल सही है आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच अभी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज आपके, और HS कम्युनिटी आपने बहुत मेहनत से ये रिव्यूज बनाए हैं और भेजे हैं, और बहुत मेहनत का काम है क्योंकि मुझे पता है मैं पूरा दिन यही करती हूँ, और कितना सोचना, कितने सोच के बोलना पड़ता है, कैसे स्क्रिप्ट को एक उसमें लेके आना पड़ता है। तो आपने बहुत अच्छे से इस चीज को सीखा है और आगे भी सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।
तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और आपका भी अगर मन है अपने दिल की बात करने का तो जरूर इस वीडियो में आप कर सकते हैं। अनुपमा के बारे में एचएस कम्युनिटी की आवाज में आपका ये ऑडियो या फिर वीडियो दिखाया जाएगा, तो इसमें भेजिए और बनिए हिस्सा इस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.